हमारे ब्रेन में एक पदार्थ प्रोड्यूस होता है जिसको हम CSF बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कुछ कंडीशंस में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या तो इसकी निकासी ब्रेन से निकलने में दिक्कत होती है, या कुछ कंडीशंस में ये असामान्य रूप से बहुत ज्यादा बनने लगता है। इसकी वजह से ब्रेन में जिन कैविटीज में ये उत्पन्न होता है उनका साइज बढ़ता है और ब्रेन का प्रेशर काफी बढ़ता है। कुछ बच्चों में जन्मजात ही जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन की कैविटी, वो ढंग से बन नहीं पाती हैं, या उनमें जो निकासी का जो रास्ता होता है उसमें कहीं रुकावट आ जाती है, जिस कारण से वो जो फ्लूइड है अच्छे से नहीं निकल पाता। बड़े लोगों में कई बार ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से, कई बार ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से, या ब्रेन के इन्फेक्शन होने की वजह से भी इन कैविटी का साइजेस बढ़ता है, क्योंकि एबनॉर्मली ये CSF प्रोड्यूस होता रहता है। शिशुओं में सर का असामान्य रूप से बड़ा होना, उल्टी, चिड़चिड़ापन, सुस्ती या आंखों का नीचे होना कई बार देखा जाता है। बच्चों में या बड़े वयस्कों में चिड़चिड़ापन, व्यवहार का बदलना, बैलेंस बिगड़ना, आंखों की रोशनी कम होना आदि ये देखा गया है। अगर इसकी समय पे पहचान हो तो इसका इलाज अच्छे से संभव है। अगर हम सही समय पे शिशुओं में जिनको हाइड्रोकेफेलस की परेशानी है उनका हम सही समय पे इलाज करें तो ब्रेन का प्रेशर कम किया जा सकता है, ब्रेन के टिश्यूज को बचाया जा सकता है, आंख की रोशनी और उनके मेंटल बिहेवियर पे भी भविष्य में फर्क पड़ता है। जल्दी ऑपरेशन करके हम इसका इलाज अच्छे से संभव है। बड़े लोगों में भी इसका फायदा इसी प्रकार से करता है कि जो उसके सिम्टम्स हैं ऑपरेशन के बाद धीरे कम होते हैं। आंखों की रोशनी भी कई केसेस में धीरे इंप्रूव होती है, बैलेंसिंग भी इंप्रूव होती है, उल्टी आने की भावना, सर दर्द, इन सब में देखा गया है इंप्रूवमेंट आता है। साथ के साथ व्यवहार भी लोगों का हमने देखा कि सुधरा है। इसको ट्रीट करने का सामान्य रूप से एक ही तरीका है, जो है सर्जरी। अब सर्जरी इसकी दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार में हम जो सर्जरी होती है उसे शंट सर्जरी कहते हैं, जिनमें कि एक पतली महीन ट्यूब ब्रेन की उस कैविटी में चली जाती है जहाँ पे पानी उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा हिस्सा चमड़ी के रास्ते होते हुए पेट में चला जाता है। तो जैसे जैसे प्रेशर ब्रेन का बढ़ता है, पानी उत्पन्न होता है, वैसे वैसे उस पानी को एक दूसरी निकासी करके हम उसकी निकासी उपलब्ध करा सकते हो, ब्रेन का प्रेशर कम कर सकते हैं। इसमें कई स्पेसिफिक केसेस में हम ETV करके भी एक सर्जरी करते हैं, जिसमें एंडोस्कोपी द्वारा ब्रेन में एक अपने आप ही एक रास्ता बना दिया जाता है और उसकी निकासी ब्रेन में के लिए दूसरा एक रास्ता खोलने से की जाती है। हाइड्रोकेफेलस से बचाव। आज हम इस युग में है कि ब्रेन को इन्फेक्शन बचाने के लिए कई इम्यूनाइजेशन मौजूद है। टीकाकरण करा के हम ब्रेन को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। दूसरी चीज, हमें अपने ब्रेन को इंजरी से बचाना है। मैं अब सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी ट्रैवल के दौरान सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित रहें, हेलमेट लगाएं, खुद को सेफ रखें। सारी स्त्रियों को मैं बताना चाहूँगा, गर्भ अवस्था के दौरान आप रेगुलर अपनी विटामिन B12 फॉलिक एसिड की डोज लें। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर स्कैन्स कराएं, जिससे जो गर्भ में शिशु पल रहा है आपके, उसको ब्रेन में हाइड्रोकेफेलस जैसी समस्या है उसका समय पे पहचान करके भविष्य में उसका निदान किया जा सके।